अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ साजिद मुगल लर्न विद पर्पज़ की जानिब से एक्सेल के एक नए ट्यूटोरियल के साथ। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसके अंदर हम वी लुकअप और अदर जो इसके अंदर लॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए हम लॉजिक्स लगाते हैं, एफ़ के फंक्शंस होते हैं और परसेंटेज वगैरह के फंक्शंस वगैरह होते हैं। ये तमाम फंक्शंस आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसकी मदद से आप तकरीबन 80% मतलब अकाउंटिंग है या कोई किसी किस्म की दूसरी आप प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो वो इसकी मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक टेम्पलेट बनाया है स्टूडेंट ग्रेड बुक के नाम से ना। ठीक है, ये डेमो टेम्पलेट है, लर्न विद पर्पज़ का एक इंस्टीट्यूट है जिस तरह से मैंने वैसे बनाया है। ठीक है, इसमें ये हमारी इंडिविजुअल जो है वो ग्रेड बुक है किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट की। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, हाइपरलिंक यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा स्टूडेंट का मेन डेटाबेस है जिसके अंदर तमाम चीज़ें जो है ना हमने रखी हुई हैं। स्टूडेंट का कंप्लीट स्टूडेंट का इसके अंदर रिकॉर्ड है। ठीक है, जैसे ये रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, ये हमारी सब्जेक्ट्स ऐसे हम डेमो सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, एक्सेल है, सी शार्प, PHP, इस तरह से ऑब्टेन मार्क्स हैं, परसेंटेज है, ग्रेड है, और यहाँ हमने सारे फंक्शंस लगाए हुए हैं। ठीक है, और हमने जो है ना ग्रेडिंग स्कीम ऊपर यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है, क्या क्या क्राइटेरिया होगा। ठीक है, तो इस तरह मज़ीद हमने यहाँ पे कुछ कुछ रिकॉर्ड्स रखे हैं। बाकी आप रिकॉर्ड जैसे बढ़ते जाएंगे तो ये काफ़ी ज़ाहिर सी बात है, स्टूडेंट की तादाद जब बढ़ हज़ारों में चली जाती है तो फिर ये आपको वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे हम ग्रेड बुक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने फंक्शंस अप्लाई किए हुए हैं ना। अब आप देखें, मैं यहाँ पे सिर्फ हमने जस्ट रोल नंबर लिखना है। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट है, अब ये देखें मैंने इसको 44 किया ना। ठीक है, अब आप देखें ये स्टूडेंट रोल नंबर जो हमने यहाँ पे टाइप किया, इसकी बेस पे इसका स्टूडेंट का नेम आ गया, स्टूडेंट 1 है। ठीक है, और टोटल पॉसिबल मार्क्स इन सब्जेक्ट्स में ये थे। ठीक है, इसने ऑब्टेन ये किए, परसेंटेज ये इसकी, ग्रेड इसका ये बन रहा है, और स्टेटस इसका तमाम सब्जेक्ट्स जो है ना वो क्लियर हैं, और लिहाजा नीचे जो है ना पास का कमेंट आ गया। ठीक है, अब अगर ये है ना इसी सब अगर कोई एक फेल होगा तो यहाँ पे नॉट क्लियर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कोई स्टूडेंट हम चेक करते हैं, रोल नंबर हमने चेंज किया तो आप ये देखें इसके तमाम डेटा उठ के आ गया वहाँ से, यहाँ से। ठीक है, स्टूडेंट 2 का यानी जिसका रोल नंबर 445 एंड पे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें इसमें इसका एक सब्जेक्ट है जिसमें ये फेल हुआ है ना, तो जिसकी वजह से इसका रिज़ल्ट जो है स्टेटस वो आ रहा है, नेट स्टेटस नॉट क्लियर आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने ये टेम्पलेट बनाया है, तो इसको हम स्क्रैच से आप आज सीखेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो भी फंक्शन वगैरह इम्प्लीमेंट हुए हैं वो आप तमाम चीज़ें सीखेंगे। चलो इसको सीखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो है ब्लैंक डेटा है ग्रेड बुक के नाम से, जो इंडिविजुअल हम स्टूडेंट के लिए प्रिंट करेंगे। ठीक है, डेटाबेस को हमने नहीं छेड़ा, इसको आप बना सकते हैं इस तरह से। जो फार्मूला हम वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे वो आपको यहाँ भी वेब लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा जो है ना डेटाबेस है, तो ये आप बना लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे डिज़ाइन करूँगा अपना ग्रेड बुक। ठीक है, तो ग्रेड बुक में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रोल नंबर। तो लिहाजा इस रोल नंबर का हमारा जो सेल है इसको हम एम्प्टी रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ हम वैल्यू इनपुट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा स्टूडेंट नेम हमें चाहिए, तो यहाँ हम लुकअप का फंक्शन लगाएंगे, वी लुकअप का। हमने वी लुकअप लिखा और उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि भाई वैल्यू आपको कौन सी चाहिए। हमने कहा हमने रोल नंबर सर्च करवाना है, और F4 दबा के इसको हमने फिक्स कर दिया कि हर बार हम यहीं पे रोल नंबर हम लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, टेबल एरे। तो टेबल एरे हमें जो है ना डेटाबेस से पूरा ये अपना टेबल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, F4 दबा के इसको फ्रीज़ कर लें। और तीसरी चीज़ इसके अंदर जो आ रही है वो क्या आ रही है, कॉलम इंडेक्स, के जो हमारा स्टूडेंट नेम है वो कॉलम इंडेक्स नंबर कितने पे है। तो इंडेक्स नंबर 1 जो है उसके ऊपर हमारा रोल नंबर है, और इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर हमारा जो है ना जो हमारा कॉलम है वो है स्टूडेंट नेम का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 2, और उसके बाद जो है हम इसको 0 कर देंगे। ठीक है, 2 लिखा और उसके बाद हमने इसको 0 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम रोल नंबर टाइप करते हैं। हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा स्टूडेंट नेम आ रहा ही नहीं है। ओके, स्टूडेंट नेम हमारे सामने आ गया। ठीक है, अब इसकी बेस पे हम यहाँ पे पॉसिबल मार्क्स हमारे जो हैं वो एक सब्जेक्ट के कितने हैं, 100 हैं। ठीक है, मैक्सिमम हमारे नंबर कितने, 100 हैं। ठीक है, सब में हमने 100 कर दिया। ऑब्टेन मार्क्स जो है ना अब हमें कहाँ से उठाने हैं, वो डेटाबेस से उठाने हैं। तो लिहाजा हमने इसको F2 करें फंक्शन को, और इसको कॉपी करें Ctrl+C की मदद से, और यहाँ पे इसको Ctrl+V कर दें, पेस्ट कर दें, सब जगह नीचे तक पेस्ट कर दें। ठीक है, अब हमारा जो MS एक्सेल का हमारा जो सब्जेक्ट है वो कितने में भी है,
कॉलम इंडेक्स नंबर इसका 3 है, 4 5 6 7। तो इस तरह हमें यहाँ 7 तक इसको नंबर को सिर्फ बढ़ाने हैं। F2 करें, यहाँ पे आपने क्या करना है 3 कर देना है, यहाँ पे आपने 4 कर देना है, यहाँ पे आपने 5 कर देना है। कॉलम इंडेक्स नंबर दे रहे हैं, यहाँ पे 6 कर दिया, यहाँ पे हमने 7 कर दिया। तो इस तरह से ये हमारे ऑब्टेन मार्क्स इसके आ गए। तो हमने इसको चेंज करा, तो ये स्टूडेंट 446 का स्टूडेंट नंबर 3 है, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट 3 है, जैसे हमने डेमो डाटा रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हम टोटल करवाते हैं, इज इक्वल टू हम सम लगाते हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं हमारे 500 हैं, ऑब्टेन कितने हुए, इसी को हमने यहाँ का सम करवा लिया 340। स्टूडेंट 3 ने जो है वो 340 मार्क्स लिए। परसेंटेज हम यहीं पे कैलकुलेट करवा देते हैं, इज़ इक्वल टू परसेंटेज का फार्मूला है ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। कंट्रोल डी करके नीचे फार्मूला कॉपी कर लें और एवरेज यहाँ पे हम कैलकुलेट करवा देते हैं। एवरेज परसेंटेज क्या है इसकी, एवरेज का यहाँ फार्मूला लगाएं और इन सबको, ठीक है। 68% है इस स्टूडेंट की परसेंटेज, ठीक है। अब इसकी क्या है, इसकी 60% है, और ये 44 की क्या है, इसकी 74% है। तो इस तरह ये परसेंटेज आ गई। और ग्रेड का फार्मूला जो है ना आप देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको आप देखें किस तरह हम यूज़ करेंगे। इज़ इक्वल टू ग्रेड हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज की बेस पे, ठीक है। इज़ इक्वल टू एफ, हम ये कह रहे हैं अगर हमारी परसेंटेज ग्रेटर देन 90 है, 90% है, तो ग्रेड क्या होगा, A+ होगा, ठीक है। यहाँ तक हमने, यहाँ इसके बाद कॉमा लगाएं, एक इंटर मैंने प्रेस किया, दोबारा मैं फार्मूला लग गया F2 करके, और यहाँ से कॉमा के बाद इसको पूरे को कॉपी कर लें, कहाँ तक, F तक, ठीक है। कॉपी कर लिया। अब इसी को कंट्रोल C करें। अब आपने चेंज क्या करना है, A की जगह B कर दें और 90 की जगह 80 कर दें। सबसे एंड में जाएं, कंट्रोल V करें। अब यहाँ पे B के बाद क्या आएगा, यहाँ हमने गलती की, यहाँ B नहीं करना, यहाँ पे हमने A करना था, ठीक है। अब हमें B यहाँ करना है, ठीक है। और 80 अगर है तो A ग्रेड दे दो, और अगर 70 है तो B दे दो, और अगर 60 है तो C दे दो, और अगर 60 से कम 50 है तो D दे दो, वरना यहाँ पे F लिख दो, वरना फेल, ठीक है। अब तमाम ब्रैकेट्स इसके क्लोज कर दो, ओके। अब इसको कंट्रोल D सिलेक्शन करके नीचे तक कंट्रोल D कर दें, या इसको आप कंट्रोल C की मदद से नीचे करके एंटर करें, तो ये इसकी परसेंटेज ग्रेड सारी फार्मूला नीचे तक कॉपी हो गया। स्टेटस हम देते हैं, स्टेटस हम सिंगल एक फार्मूला सिंपल से लिखेंगे। स्टेटस हम ये कहते हैं कि F अगर ग्रेड हमारी, ग्रेड का कॉलम हमारा इज़ इक्वल टू F के है तो फेल कर दो, वरना पास, बस सिंपल। जहाँ तो ये स्टूडेंट जो है इसमें सारे सब्जेक्ट्स में पास है, तो लिहाजा सब जगह पास लिखा हुआ गया। तो हम यहाँ से चेक करते हैं। अब ये देखें स्टूडेंट नंबर 2 जो है वो एक सब्जेक्ट में फ़ेल है, तो लिहाजा इसको यहाँ पे फ़ेल कर दिया, ठीक है। और यहाँ हम फार्मूला लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं कि अगर सारे सब्जेक्ट्स में कोई एक स्टूडेंट क्लियर है तो यहाँ पे पास लिख दो, अदरवाइज़ नॉट क्लियर प्रिंट करवा दो, ठीक है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में तो ये पास हो गया, इसमें भी पास है, इसमें पास 3-4 सब्जेक्ट में पास है, लेकिन एक में फ़ेल है, तो लिहाजा इसका हम रिज़ल्ट जो स्टेटस आएगा वो नेट जो है ना वो नॉट क्लियर आएगा, यानी सप्ली आएगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू F, एंड का लॉजिक लगाते हैं कि हम इसके अंदर मल्टीपल कंडीशन लगाएंगे। हमारी लॉजिक 1 ये है कि F दिस कॉलम G7 इज़ इक्वल टू पास है, ठीक है। और हमारी लॉजिक 2, इसको कंट्रोल C करें, कॉपी करें, कंट्रोल V कर दें, और यहाँ पे G7 की जगह G8 कर दें, ठीक है। और उसके बाद सबसे आखिर में आए, कंट्रोल V करें और G8 की जगह G9 कर दें, कंट्रोल V, G9 के बाद G10 और G11, यानी कि पूरे 5 सब्जेक्ट हो गए। अगर सारे 5 सब्जेक्ट में ये
पास है तो यहाँ पे प्रिंट करवा दो पास, वरना क्या प्रिंट कराओ, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। ठीक है, ओके। अब आप देखें, अभी इसका रिज़ल्ट स्टेटस क्या आ रहा है, नॉट क्लियर। तो यहाँ में एक ऐसा स्टूडेंट हमारा जो पास है, तो मैंने यहाँ इसको, अब आप देखें 440 वाला सारा कंप्लीट है, सारे सब्जेक्ट इसने प्रिंट करवा दिया पास। अब ये है 48 नॉट क्लियर है, 49 नॉट क्लियर है, इस तरह से ये ना 46, इस तरह ये सब जो भी नॉट क्लियर है उनका स्टेटस इस तरह से आ रहा है। ठीक है, आपको मेरा आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इसके अंदर कोई चीज़ आपको अगर डिफ़िकल्ट लग रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। ये एक्सेल और अकाउंटिंग के ऊपर हम काफ़ी वर्किंग कर भी चुके हैं। ठीक है, और अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।